राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। और आज मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि पिछले साल मैं दुकान पे गई थी, जब भी शॉप पे, मतलब जहाँ पे वस्त्र वगैरह मिलते हैं, सारा सामान कान्हा जी का मिलता है पूजा वाला, वहाँ पे गई थी। तो मुझे एक चीज़ पसंद आ गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो फिर ले लेंगे किसी दिन, लेकिन फिर वो मैंने ले ही नहीं पाई और सोचती रही। जब भी जाती थी और फिर, हाँ, जब नेक्स्ट टाइम गई तो फिर वो मुझे दिखा भी नहीं। तो मैं कान्हा जी के लिए आसन बना रही हूँ, और बिल्कुल मतलब वेस्ट मटेरियल है, और बहुत ही महंगा इस तरीके का आसन जो है मिलता है मार्केट में, और बनाना बहुत ही आसान है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने स्पॉन्ज लगाई है, और ये देखिए मैंने कुशन भी बना के तैयार कर लिए हैं। और आसपास में, मतलब चारों तरफ मैं बना रही हूँ, फ्रिल लगा रही हूँ बना के। हाथों से ही मैंने टाकी है, मैंने चिपकाई नहीं है, क्योंकि चिपकाने से मतलब जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये मैं सिल रही हूँ, तो ये मैं फिर किसी दिन अगर मेरा मन हुआ तो ये निकाल के किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकती हूँ। चिपकाने से सारी चीज़ें बर्बाद ही हो जाती हैं, रीयूज़ उनको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं टाक रही हूँ धीरे धीरे। टाकना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब टाकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे फिर आगे के लिए भी सोचना है कि इसका फिर क्या करेंगे कुछ दिनों बाद जब यूज़ हो जाएगा ये तो। और ये वेलवेट का फैब्रिक है, और उसी को मैंने ओवरलैप किया है स्पॉन्ज के और कार्डबोर्ड के। और नीचे जो है मैंने सपोर्ट के लिए 3 जो मेरे पास थ्रेड थे, उसमें थ्रेड उसके ऊपर लपेट के आया है। वही जो हैं कार्डबोर्ड के हैं, वो रोल खाली हो गए थे, वही मैंने यूज़ किए हैं नीचे। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले दिन का ब्लॉग जो है मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, मैं सिर्फ दिखा दी थी आपको बना के, और पूरा बना के भी मैंने नहीं दिखा पाया। बहुत ही कम शूट किया। तो नेक्स्ट डे मैंने पूजा वूजा सब कुछ कर ली है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कान्हा जी तैयार हो गए। आज थर्सडे है, और कान्हा जी, मैं पीले ही वस्त्र पहनाती हूँ कान्हा जी को थर्सडे को। तो पूजा तो हो गई है, और जो भी बचा कुचा काम है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और भी कुछ बनाऊंगी कान्हा जी के लिए अभी। तो सब कुछ ख़त्म करने के बाद, मतलब खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और मन्नत भी आ गई है स्कूल से। तो अब मैं जो मेरा अधूरा काम था वही पूरा करूँगी, और एक आध मैं ड्रेसेस भी बनाऊँगी कान्हा जी के लिए। और क्योंकि अब जो है त्योहार जो हैं आने वाले हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है कि मैं बाई चांस मार्केट नहीं जा पाई, तो फिर जो मैं ड्रेसेस बनाऊंगी तो वो आराम से कान्हा जी को पहना भी सकती हूँ। तो बहुत सारे मेरे पास फैब्रिक पड़े हुए हैं।
तो जो आसन मैंने बनाया था कल मैंने शूट किया था वो कंप्लीट मैंने आपको अभी दिखाया भी नहीं है। सबसे लास्ट में सारी चीज़ें कंप्लीटली मैं दिखाऊंगी, फाइनल लुक उसका कैसे बन के तैयार हुआ, कैसा लग रहा है। तो आप लास्ट में ही उसको देख पाएंगे। सारी ड्रेसेस बनाने के बाद ही मैं उसको दिखाऊंगी आप लोगों को। आसन भी बोल सकते हैं, चौकी भी बोल सकते हैं, बेड भी बोल सकते हैं, सोफ़ा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। और ये मैं ग्रीन कलर की ड्रेस बना रही हूँ। तो देखिए मैंने ये बेस तैयार कर लिया है। अब इसमें जो मैंने सबसे पहले स्ट्रिप बनाई थी उसको करना है सीधा, और फिर मतलब कान्हा जी के साइज़ की कट करके इसमें अटैच कर देंगे। तो कंप्लीट हो जाएगी ड्रेस कान्हा जी की। और मैं डोरी वगैरह नहीं डालती हूँ कमर में, मैं या तो फिर बेल क्रोच लगा लेती हूँ या फिर हुक लगा दूँगी सबसे बढ़िया, या फिर सेफ्टी पिन से ही काम चला लेती हूँ कभी कभी, जैसे नहीं लगा पाती हूँ तो अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो तैयार कर लेंगे, उसी में अटैच करके सिल देंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके की फ्रिल बनाई है। उस तरीके की मैंने फ्रिल जो है इस बार नहीं बनाई, पहले बहुत सारी ड्रेसेस उसी तरीके से बन चुकी हैं मेरी। तो अब मैं एक्स्ट्रा जो जितना भी फैब्रिक है वो कट कर दूंगी, उसके बाद ही नेफा मैं इसमें अटैच करूंगी। मशीन की ज़्यादा तारीफ कर दी तो बार बार मतलब कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा। अभी तो सही कराई थी, दिमाग ख़राब हो जाता जब मशीन मतलब ख़राब होती है। तो फिर भी मतलब मैंने सही कर ली, सही से चल रही थी। फिर बाद में तो बार बार चला चला के देख रही थी कहीं चल रही, क्योंकि कपड़ा जो है कभी धागा तोड़ रही थी और कभी फिर सिलाई जो है छूट रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था, शटल बार बार मैं निकाल के दोबारा फिल कर के मैं डाल रही थी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया इसमें। तो फाइनली मैंने सही कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस मैंने बनाई थी। तीन वाली ड्रेस जो है फाइनल हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ। येलो कलर का फैब्रिक पड़ा था, वो भी मतलब बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। मेरा बहुत ही मन था कि उसमें से मैं कान्हा जी के लिए कपड़े ज़रूर बनाऊं, तो आज वो दिन आ गया और उसी से मैं नेक्स्ट बना रही हूँ। और मैं नीचे का बेस जो होता है फ्रिल होती है, वो एक सिलाई लगा के जैसे तैसे, क्योंकि उस पर बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि साड़ी का कपड़ा होता है, शिफॉन साड़ी का, या फिर बहुत ही जैसे कि हाथों में बिल्कुल दबा सकते हो साड़ी को, वैसा ही कपड़ा है। अभी मैं आपको फाइनल में दिखाऊंगी भी कैसा कपड़ा है। तो वो मैंने एक सिलाई लगा के सीधा करके अब मैं बना रही हूँ फ्रिल, जो कि जो पंखे में लगाते हैं ना, जो पंखे के आसपास लगाते थे पहले झालर बना के, बस वैसे ही मुझे इस जो नीचे का बेस है कान्हा जी की बस का, वो रेडी करना है हाथ से सुई धागे से। तो नीचे वाला पार्ट तैयार करके ऊपर वाला पार्ट मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ मशीन से ही, क्योंकि वो हाथों से नहीं होता, जैसे तैसे किया, क्योंकि कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था इसलिए। तो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट जो है तैयार हो चुका है और ऊपर वाला पार्ट तो पहले ही बन चुका है। और देखिए कपड़ा कितना सॉफ्ट है और कितनी शाइनिंग है इस कपड़े में, मखमली है बिल्कुल मखमल जैसा। तो पहनाने में भी बहुत ही आराम रहेगा कान्हा जी को गर्मी में। और बस यहीं पे मैंने इसको अटैच करना है इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसका ऊपर का टॉप का, तो वो मैं कट करूँगी और उसी से बनाऊँगी पगड़ी, जो कि बच जाएगा काफ़ी सारा, अच्छी खासी पगड़ी बनी। तो फाइनली बन गए हैं कान्हा जी के कपड़े। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक, और जो मैंने बेड बनाया था कल, मतलब जो आसन बनाया था वो भी दिखाऊंगी उसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है और फैन जो है मैंने बंद करके रखा है ताकि क्लियर साफ आवाज़ आए, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिपचिप है, चेहरा पूरा पसीने से अस्त व्यस्त कर। चलो दिखा देती हूँ आपको फाइनल लुक। तो ये देख, ये मैंने कल आसन बनाया था कान्हा जी का,
कैसा लग रहा है। और ये कुशन भी बनाए थे। ये जो कपड़ा था इसी का कपड़ा था ये वाला, तो इसके मैंने बना दिए कुशन। और एक छोटा सा कुशन है कानू के लिए, नन्ना सा। और ये देखिए येलो वाली ड्रेस जो है मैंने बनाई है हाथों से, तो कितनी सुंदर लग रही है। इसका ये मैंने पग भी बना दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर मुझे लगी ड्रेस, हद से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यही ड्रेस मुझे सुंदर लगी, और ये जब पहनाऊँगी तो मैं बहुत ही सुंदर लगेगी। और हाँ, ये कल के लिए मैंने बनाई है ग्रीन ड्रेस। कल तीज है। तीज वैसे तो हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी भगवान का त्यौहार है, तो भगवान को तो मतलब थोड़ा बहुत तो उनके लिए थोड़ा करेंगे ही, अपने लिए नहीं। तो सारे मेरे कानू हैं उनको मैं तैयार करूँगी कल, चाहे कुछ भी ना करूँ। तो ये कानू की ड्रेस हो गई एक, और एक दो हाँ ये 3, ये सिंपल सी मैंने बना दी फटाफट से। और इस तरीके की ड्रेसेस जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, इसलिए मैंने बनाई है। और भी 2 हैं कान्हा जी के पास, तो ये भी मैंने बना दी। 3 ड्रेसेस मैंने आज बना दी हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे, ये वाली ड्रेस से नज़र नहीं हट रही है। तो ये देखिए मैंने हाथों से ही जैसे पंखे की झल्लर जो बनाते हैं ना, बस वैसे ही घेरा बनाया था मैंने पूरा, आपको दिखाया भी था। तो बहुत ही आसान है। और ये कपड़ा जो है, इस पर मशीन जो है मतलब सही से नहीं चल रही थी, जैसे तैसे मैंने एक सिलाई लगा के फिर सीधा किया, तब मैंने ये किया है प्रोसेस हाथ वाला। और इतना ये किया था मशीन से, इतना तो मुश्किल से हो पाया। लेकिन प्लेट्स जो हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती मशीन से। तो सबसे अच्छी आपको इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ लगी, ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस, और ये अच्छा लगा या ड्रेस अच्छी लगी, कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लगी है, येलो कलर की, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से मेरे कानू बैठेंगे। रख दिया। और ये 3 ड्रेसेस हो गई, इनको मैं वॉश करके उसके बाद ही कान्हा जी को पहनाऊँगी। वॉश करने का मन भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बड़े आराम से बनाई है इनको। ये लग रहा है कि पहले एक बार पहना दूँ, लेकिन नहीं, वॉश करके ही पहनाना पड़ेगा। पग भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत जल्दी बन गई है। ये कलर जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा कलर। येलो कलर वैसे ही मुझे काफ़ी पसंद है। तो कैसा लगा ये बेड कैसा लगा आपको? बेड बोल रही हूँ मैं, लेकिन है तो ये आसन कान्हा जी का। तो अब त्यौहार जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बना लेती हूँ एक आध चीज़। वैसे मैं परचेज़ करके लाने वाली थी इस बार, क्योंकि मैंने पिछले साल जो देखा था आसन, मतलब बेड देखा था सोफ़ा, तो वो 400-500 का था और काफ़ी छोटा था, इससे तो बहुत छोटा था। और ऐसा ही था 400, 450, 500, 450 तक का तो मिल ही जाता। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं घर पे ही बना लूँगी, और बिल्कुल फ्री की चीज़ों से। तो मैंने इस बार बना लिया है, नहीं तो मैं ख़रीद के लाने वाली थी। जब जाती तो ख़रीद के लाती, जब जाती हूँ देखती हूँ नई नई चीज़ें तो अच्छा लगता है, ये लगता है कि ख़रीद लूँ। लेकिन अब इसको बनाने के बाद किसी का भी मन नहीं करेगा ख़रीदने का। मैं बस लेने ही वाली नहीं हूँ, और सारी चीज़ें होंगी वही ख़रीदेंगे। एक आध ड्रेसेस, या बस ड्रेसेस तो बहुत ही सारी हो चुकी हैं कान्हा जी के पास, बहुत ही ज़्यादा। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, कौन सी बनाऊँ कौन सी नहीं। हाँ, तो कैसा लगा ये आपको? कैसी लगी आपको मेरा कान्हा जी का आसन और ड्रेसेस, कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। कहती तो हुई हर बार, करना तो आपका फ़र्ज़ है, आप ज़रूर करेंगे लाइक, मुझे पता है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो का एंड होने से पहले ही आप लाइक कर दीजिए, मैं याद दिलवा रही हूँ आपको। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग एंड वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय। व्यस्त पस्त मस्त है, ये क्या हुआ?